दोस्तों बिहार दरोगा एसआई का ये जो वीडियो नंबर आपका 15वां है, इससे पहले मैंने 14 वीडियो आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, इस प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज का टारगेट है कि 10 लाख क्वेश्चन है जो आपको कराऊंगा पीटी एग्जाम से पहले। चाहे नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाना पड़े, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना पड़े, किसी भी हालत में मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको 10 लाख क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। और ये 10 लाख क्वेश्चन में जो है कि आपका 80% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से आएगा, देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग करते क्या है 3 से 4 मिनट वीडियो देखते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, तो इससे आपका पूरा नहीं होने वाला है टारगेट। अगर आप चाहते हैं कि वर्दी आपके कंधे पर हो तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कौन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो विधान परिषद का संरचना अथवा विघटन किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है केंद्रीय संसद द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वाधीन भारत सरकार का उद्घाटन किया था। कहाँ पे ये उद्घाटन किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, स्वाधीन भारत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, सिंगापुर में उद्घाटन किया था दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो से संबंधित देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन में हम जीके उसके बाद जीएस, इसके बाद करंट शामिल करते थे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में जो है कि टाइम नहीं मिला करंट सेलेक्ट करने का दोस्तों, क्योंकि जो ये पीडीएफ बनाना पड़ता है। इस पीडीएफ को दोस्तों पहले तो ये जितना भी ये क्वेश्चन मटेरियल लिखता हूँ तो मटेरियल लिखने के लिए टाइम चाहिए, करंट का आज मैं टाइम नहीं दे पाया हूँ। तो इस चलते मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तो शामिल किया हूँ लेकिन करंट नहीं शामिल किया हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ये बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों चांद्रमा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। जो साइलॉक है ये कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन का लेवल में भी अब डिफिकल्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों, ताकि आप लोग को भी क्वेश्चन अच्छा लेवल में आ जाए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है साइलॉक इसका मुख्य पात्र था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछ रहा है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण का अनिवार्य है। कितना वन अनिवार्य है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फाइंड करना है चारों ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है संपूर्ण भूमि का 33% आपका वन होना चाहिए, आपका वन पारिस्थितिक संतुलन के लिए दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप बिहार दरोगा या अदर एग्जाम से संबंधित आप जीके जीएस करंट मैथ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो पूछा गया है दोस्तों, ये किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है, ये देखिए विषाणु से होता है। इंग्लिश में विषाणु को वायरस कहते हैं, तो ये भी याद रखिए, कभी ऑप्शन में वायरस दे देता है। और देखिए दोस्तों एड्स का जो फुल फॉर्म है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अगले वीडियो में मैं डिस्कस जरूर करूंगा एड्स का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 8वां अनुसूची में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी, क्या कहा गया है हिंदी के बारे में आगे पूरा करना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है चारों ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों हिंदी को कहा गया है भारत की राष्ट्रभाषा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ये दोस्तों सीरीज जो है बिहार दरोगा का इंपॉर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सन 1966 और 66 से 86 तक नील खेतिहरों ने बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा एसआई के लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे बात चल रहा है 1866 से लेके
86 तक का, और ये क्षेत्र पहचानने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो ये क्षेत्र, ये दोस्तों ये आपका 1 मिनट, क्षेत्र आपका जो है ये आपका क्षेत्र है आपका चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। कहाँ? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। यहाँ पे नील की खेती के लिए संबंधित विद्रोह हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ये बाकू क्षेत्र है दोस्तों, किसके लिए जाना जाता है रूस में, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो कि बाकू क्षेत्र फेमस है रूस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये जो प्रकाशित हुआ था 1912 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। और ये दोस्तों जो ये जनगण मन है इसको राष्ट्रगान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रगीत अगर बात करेंगे, राष्ट्रगीत किसे कहते हैं, तो ये राष्ट्रगीत आपका जो है वंदे मातरम को कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो किस स्थान पर अवस्थित है ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछा आपसे? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे ये स्थान पर है, अवस्थित है, या ऑफिस है इसका, ये पूछा रहा है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है, और पश्चिम बंगाल का राजधानी भी कलकत्ता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? जो मानस जीव उद्यान है ये कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि मानस जीव उद्यान कहाँ पर है। तो मानस जीव उद्यान जो है दोस्तों, या उद्यान जो है ये आपका असम में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। यहाँ देखिए 1855 से ले में और 56 में जो है यहाँ की सरकार घोषित कर दिया था वहाँ के संथालों ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। 14 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों भागलपुर और राजमहल। कहाँ पर? भागलपुर राजमहल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है। यहाँ के जो संथाल थे वहाँ सरकार घोषित कर दिया गया था। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से संबंधित है, और ये बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं आप दोस्तों। डैश को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस सेल का, तो ये कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न नामों से पावर हाउस कहा जाता है, पावर बैंक कहा जाता है, कोशिका का किचन घर कहा जाता है। तो ये सब इन नामों से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में दोस्तों आपसे बात हो रहा है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है, जब होता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, और यहाँ आपका चंद्रमा आ गया है। तो इस कारण से क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा रहा है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए यहाँ पे औरंगजेब नहीं था, अकबर नहीं था, मोहम्मद शाह नहीं था। तो देखिए दोस्तों जो आपका भारत का अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों, ये आपका बहादुर शाह, ठीक है। इसका नाम जो बहादुर शाह जफर था दोस्तों। क्या था ये? जफर था, बहादुर शाह जफर। अगर दोस्तों बहादुर शाह जफर का मुकाबला पूछे दोस्तों, तो ये आपका जो है म्यांमार रंगून में है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कितने बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो गया, या बहादुर शाह जफर भी याद रखिएगा अंतिम मुगल सम्राट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद कर सकते हैं। देखिए 712 में मुस्लिम यात्री जो आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये भी इसको बना सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया था, तो ये किया था 712 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए उस समय पूछ रहा है जब यानी कि 16 अप्रैल को 1853 में जो है कि पहली बार भारत में मुंबई से थाने के बीच जो है आपका
ट्रेन चलाया गया था, ये जगह भी पूछता है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद कहता है कौन सा गवर्नर जनरल था, तो यहाँ पे उस समय था आपका लॉर्ड डलहौजी, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों आपसे इम्पोर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है। तो कौन सी ऐसी बुक है या कौन सी इसकी जो उपन्यास है इसके ऊपर सीरियल बना है। तो दोस्तों सीरियल जो बना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुक के ऊपर, यह है भारत एक खोज। आप देखिए दोस्तों ऑप्शन में डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी दे देगा दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी का नाम है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए ये जो आपका मुगल सम्राट है, जितने भी मुगल सम्राट है, इसका मकबरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार दरोगा के एग्जाम के दृष्टि से। तो जहांगीर का मकबरा पूछा गया है दोस्तों, तो जहांगीर का मकबरा जो है आपका दोस्तों लाहौर में है, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है, क्या होता है जीडीपी। 4 ऑप्शन में देखिए जीडीपी जो होता है ये आपका जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद यानी कि सब्सिडी जोड़कर क्या होता है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तो जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद सब्सिडी यानी कि जोड़कर ये बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों 23 नंबर में, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। जो मार्टिन लूथर किंग है ना, किस आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो मार्टिन लूथर किंग जो है, जो इसका आंदोलन था, ये रंगभेद के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, किसने की। जो शांति निकेतन है दोस्तों इसकी स्थापना किसने की। तो ये किया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। जो कुष्ठ रोगी है ना दोस्तों, उसके बीच उसका सहायता करने के लिए ये जो है कि बहुत सारा कदम उठाया था, सहायता किया था, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो विख्यात है दोस्तों ये है बाबा आमटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। जो सर्वप्रथम आयोजन था दोस्तों ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आधुनिक जो मॉडर्न ओलंपिक खेला गया था दोस्तों, ये आपका 1876 ईस्वी में खेला गया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डंकन पास अवस्थित है, कहाँ पे है ये डंकन पास, आपको बताना है चारों ऑप्शन में। तो देखिए डंकन पास लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य है। कहाँ पर है ये, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य है। कौन सा, डंकन पास, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का जो साउथ एंड है वो क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए। यानी इस पे जो है कि अंधाधुंध पुलिस ने लाठियाँ चलाई थी लाला लाजपत राय के ऊपर। तो कौन सा अधिनियम के खिलाफ कर रहा था ये, तो ये कर रहा था दोस्तों साइमन कमीशन के खिलाफ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित है। ग्लोब पर भारत स्थित किन उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो भारत का जो स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच स्थिति है वो है आपका ये 8 डिग्री 4 इंच और ये आपका 37 डिग्री 6 इंच यहाँ पे आपका स्थित है भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल है पहले तो ये 7 भाग था दोस्तों किसका,
तो मूल अधिकारों का, लेकिन अब ये 6 रह गया है, 6 रह गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, पहले 7 था, अब 6 हो गया। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री ज्वार जब निर्बल होते हैं तब यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योदृष्टि संबंधी टीले का क्या कहते हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार टीले होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। इसको दोस्तों स्तूप कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात हो रहा है, विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करे जिसने बहमनियों को गोवा छीना था। यानी बहमनियों से गोवा छीना था, और विजयनगर के पहला शासक है वो कौन सा है जो बहमनियों से गोवा छीना था। तो ये दोस्तों हरिहर प्रथम है। कौन है? हरिहर प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो आपसे पूछा गया, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या हृदय और आत्मा बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहा था दोस्तों समानता के अधिकार को। कौन सा समानता का अधिकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। देखिए, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थित है आपका जंजीबार स्थित है। कौन सा? जंजीबार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो भारत आने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति था वो ड्वाइट आइजनहॉवर था। यानी ए ऑप्शन सही है। ड्वाइट आइजनहॉवर यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है कार्यरत बल को प्रति यूनिट? तो इसको दोस्तों दबाव कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो कागज है इसका सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो विश्व में कागज का आविष्कार हुआ था वो ये आपका चीन में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बुक से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेटर मैन किसकी कृति है, या द बेटर मैन किसकी रचना है, बताना आपको दोस्तों। ये जो द बेटर मैन है दोस्तों अनीता नायर का ये कृति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, जब मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री था उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो देखिए, जब मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे अर्जेंटीना से लड़ा था दोस्तों। यहाँ पे प्राप्त करने के लिए जो युद्ध लड़ा था अर्जेंटीना से लड़ा था। यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो क्या करता है? देखिए, मांग का नियम करता है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव, ये मांग का नियम कहता है, अभिव्यक्त करता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पक्षियों का पंख क्या होता है। जो पक्षियों का पंख होता है ना वो क्या होता है, बताना 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करके। तो देखिए, रूपांतरित अग्र अंग होता है। क्या होता है? रूपांतरित अंग होता है। ये डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऊर्ध्वाधर खंडों को, ये आपसे पूछा जा रहा है। और साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। तो इसको दोस्तों समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंड को। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकती है। जो जनहित याचिका है किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये किया जा सकता है आपका जो है उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होता है। तो पश्चिम का बात चल रहा है समुद्र तट पर। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका दक्षिण पश्चिम क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पर। तो याद रखिएगा ये आपका
बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 48 नंबर में। तो 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 48 नंबर में। तो देखिए सबसे लंबी मूर्ति जो है आपका पटना में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। कहाँ पर है? पटना में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों इस क्वेश्चन में मिलान चिन्ह वाला है। कथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान चिन्ह जो आपको बनाना है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कौन सा मिलान चिन्ह सही है। अब देखिए सरोजनी नायडू, ए का सरोजनी नायडू है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा सरोजनी नायडू? तो ये आपका 2 होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो बी का देखिए यहाँ पे बी है, और ये क्या होगा? एम ए जिन्ना, ये मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बाद सी ऑप्शन पे चलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ये हिंदू महासभा, तेज बहादुर सप्रू हिंदू महासभा, वी.डी. सावरकर ये लिबरल पार्टी। तो ये आपका जो है कि सही निशान है, इसका सही मार्क है, यही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? जो सत्याग्रह आश्रम का स्थापना 1915 में हुई दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये था महात्मा गांधी। कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। दोस्तों इस वीडियो में 50 मैंने इंपॉर्टेंट बिहार एसआई दरोगा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इसमें जो थोड़ा सा यही कमी रह गया कि इसमें करंट शामिल नहीं कर सका दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह की वीडियो देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।